हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज of all the alkali metals, lithium alone forms a nitride because. So we have to tell the reason why lithium forms only is the alkali metal जो हमारे पास बनाता है नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रोजन. तो यहाँ पे अगर हमें जो की कंसेप्ट देखना है तो वो कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है हमारे पास रिएक्शन ऑफ लिथियम से. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है जो एल्कली मेटल्स हैं दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीरियम. इन सारे के सारे हमारे मेटल्स में से या एल्कली मेटल्स में से सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही ऐसा है जो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ और बना लेता है लिथियम नाइट्राइड, Li3n बना लेता है. सो बैलेंस भी हम इसको कर सकते हैं. यहाँ पे मुझे लगाना होगा 2 एंड यहाँ पे 6 लगाना होगा, तो ये मेरे पास बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे लिथियम इज द अलोन मेटल क्यों है ऐसा, इस बात को समझना होगा. यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड जाए तो लिथियम, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, देन हमारे पास आएगा बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो लिथियम है और जो नाइट्रोजन है दोनों हमारे पास कहाँ है, सेम पीरियड में. और दोनों का जो साइज है वो स्मॉल साइज है क्योंकि ये दोनों सेकंड पीरियड में है और सेकंड पीरियड वाले स्मॉल साइज ही कहलाते हैं. तो यहाँ से एक कंसेप्ट हमारे पास आता है, वो कहता है जो भी स्मॉल कैटायन होगा, जो भी स्मॉल कैटायन होगा वो हमारे पास स्टेबलाइज करता है. स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन. सिमिलरली हमारे पास होता है अगर हमारे पास लार्ज कैटायन है तो जो लार्ज कैटायन होता है वो हमारे पास स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन. तो यहाँ पे अगर लिथियम आयन होगा हमारे पास तो उसका साइज स्मॉल होगा, अगर हमारे पास नाइट्राइड आयन होगा तो उसका स्मॉल होगा. इसका मतलब दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज कैटायन स्टेबलाइज करता है लार्ज एनायन. सिमिलरली यहाँ पे जैसे हम बात करें, अगर कोई हमारे पास कोई भी हम कोवलेंट कंपाउंड में बात करते हैं तो हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की. बट यहाँ पे इन दिस केस Li3n के केस में हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे लैटिस एनर्जी की. अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो वो अच्छा खासा स्टेबल होगा. लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा होगी. जैसे बात करते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगर बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी ज्यादा है तो हमारा कंपाउंड स्टेबल होता है. वैसे ही आयनिक कंपाउंड में अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो हमारा कंपाउंड स्टेबल होता है. लैटिस एनर्जी सिंपली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड हमारे पास जो है लैटिस की फॉर्म में होते हैं तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं. तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा हमारे पास स्टेबल होगा. अब ये लैटिस एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, एक तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है. अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो लैटिस एनर्जी है, ये मेरे पास यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से. लैटिस एनर्जी जो है हमारे पास, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की. तो यहाँ पे हमारे पास साइज क्या है, छोटा. अगर साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा. और यहाँ जो लिथियम पे 3 लिथियम है तो 3 लिथियम का +3 आएगा, और यहाँ पे नाइट्राइड पे 3 माइनस चार्ज होता है तो चार्ज भी हमारे पास ज्यादा है. तो अल्टीमेटली लैटिस एनर्जी हमारी ज्यादा हो जाएगी इस नाइट्राइड की. तो दिस इज द रीजन हमारे पास जो है एक तो स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज करता है और दूसरा हमारे पास लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज चार्ज हमारे पास क्या है, ज्यादा है, और जो हमारे पास साइज है वो छोटा है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दी ऑप्शन. हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा. नाइट्रोजन हैज लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमारे पास आंसर नहीं होगा बिकॉज नाइट्रोजन की स्मॉल होती है क्योंकि पहले से ही स्टेबल होता है. तो ये एकदम स्टेटमेंट ही गलत है. नाइट्राइड आयन हैज स्मॉल साइज, यस स्मॉल साइज होता है, बट वी हैव टू टेल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर व्हाई दिस इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड. तो ये हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं होगी. देन N3 माइनस इज हाईली पोलराइजेबल, नो, ये भी हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं होगी. ये हाईली पोलराइजेबल होती है, दैट इज ट्रू, बट नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर दिस आंसर. और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग वो होगी स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा, और लार्ज लैटिस एनर्जी जिसकी वजह से भी हमारे पास स्टेबिलिटी होती है. तो स्टेबिलिटी अगर आ गई तो हमारे पास कंपाउंड आ गया. तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन हमारे पास जो है लिथियम बनाता है लिथियम नाइट्राइड. अगर सोडियम से मैं कहूँ कि सोडियम बनाए तो सोडियम मेरे पास उसका साइज बड़ा होता है
और बड़े साइज वाले किसको करेंगे, बड़े साइज वाले बड़े एनायन को स्टेबलाइज करेंगे। दैट्स वाई सोडियम रिएक्ट नहीं करता, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम नहीं करता। साथ में इनकी लैटिस एनर्जी जो है, वो साइज जो है हमारे पास जो है, जैसे जैसे साइज भी बढ़ता जाएगा तो हमारी लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। तो दैट्स वाई इनकी लैटिस एनर्जी भी जो नीचे वाले सारे वो है एलिमेंट्स रिएक्ट करने के बाद वो कम हो जाएगी। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एंड अ लार्ज लैटिस एनर्जी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक